आज का वीडियो में हम लोग कॉर्डेटा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अब तक हेमिकॉर्डेटा तक कवर कर चुका हूं। जिस तरह हेमिकॉर्डेटा तक हमने फीचर बनाया था, 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में है या नहीं, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं, बॉडी सिमेट्री रेडिकल है या बायलेटरी सिमेट्रल है, जर्म लेयर प्रेजेंट है कि नहीं, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जिस तरह जनरल फीचर बनाए थे उसी तरह का जनरल फीचर आज हम लोग बनाएंगे कॉर्डेटा फाइलम के लिए। मैं एक बार फिर से फाइलम को रिवाइज करा देता हूँ। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आज हम लोग कॉर्डेटा फाइलम अब स्टार्ट करते हैं। कॉर्डेटा फाइलम के लिए भी 4 फीचर जनरल फीचर होना चाहिए, तभी वो कॉर्डेटा फाइलम में आएगा, नहीं तो फिर वो सब नॉन कॉर्डेटा में रह जाएगा। कॉर्डेटा के लिए 4 फीचर हैं कि पहला, उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जीवन में कभी भी उसके पास अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कॉर्डेटा फाइलम में रखेंगे। दूसरा फीचर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होना चाहिए, डोर्सल में और हॉलो शेप का होना चाहिए, प्लस सिंगल होना चाहिए। थर्ड है गिल स्लिट प्रेजेंट होना चाहिए। और फोर्थ है पोस्ट एनल टेल, बॉडी में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कॉर्डेटा को डिवाइड करते हैं 3 फाइलम में, 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा फिर एक वास्ट हो जाएगा। उससे पहले यूरोकॉर्डेटा में वो एनिमल आएंगे जिसके टेल, सिर्फ टेल पार्ट में कॉर्ड प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। सिफेलोकॉर्डेटा जिसके सिर से लेके पैर तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और वर्टिब्रेटा तो एक वास्ट है, उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। फिर से यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होगा सेड। अगर मान लो किसी के पूंछ में है, किसी इंसान का पूंछ है, तो उसको देख के वो इंसान कैसा रहेगा, आपको हैप्पी लगेगा, सैड लगेगा। तो सैड से याद रखिएगा, S फॉर साल्पा, A फॉर एस्किडिया, D फॉर डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा प्रेजेंट है, एक ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एम्फियोक्सस। फिर से बता दूं, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होगा साल्पा, एस्किडिया, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होगा एम्फियोक्सस। अब हम लोग बात कर लें कि all vertebrates are chordate but all chordate are not vertebrate। फिर से ध्यान से सुनिएगा, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates। ओके, चलिए अब बताते हैं हम आप लोगों को कि वर्टिब्रेटा को हम लोग टोटल राउंड में बात कीजिए 6 क्लास में डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे आसान बनाने के लिए हम पहले 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा वर्टिब्रेटा जिसके पास जॉ नहीं है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं ना, दांत, ये जॉ नहीं है तो उसका मुंह गोल होता है, इसीलिए उस क्लास को बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा क्लास। क्या बोले? साइक्लोस्टोमाटा क्लास, जिसके पास जॉ नहीं है, माने जॉ लेस है। और दूसरे साइड जिसके पास जॉ प्रेजेंट है, इसमें टोटल 5 क्लास आते हैं। क्लास पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एब, मैमल। और ये उसी सीरीज में है कि जीवन पहले पानी में शुरुआत हुई, फिर पृथ्वी पे, फिर पानी पृथ्वी पे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स जो सिर्फ जमीन पे रहेगा, एप्स जो आसमान में उड़ेगा, उसके बाद मैमल हम लोग आए। ये सारे क्लास हैं। चलिए सारे क्लास के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या रखना है, हम लोगों को फीचर क्या रखना है। वर्टिब्रेटा क्लास को पढ़ने के लिए मेनली हम लोग 4 या 5 फीचर को याद रखेंगे। पहला फीचर रखेंगे कि हार्ट का चैम्बर कितना प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन ऑर्गन क्या है, बॉडी वार्म है या कोल्ड है, और कुछ एग्जाम्पल प्लस अदर फीचर याद रख लेंगे। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। अगर बात करें हम फीचर हार्ट की, तो पाइसेस में 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। बात करें पाइसेस में 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। एप्स में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। मैमल्स में हम लोग के पास भी 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, मतलब 4 चैम्बर है, 4 रूम है मेरे हार्ट में, मैं रख सकता हूँ। दूसरा फीचर रेस्पिरेशन ले लें, तो पाइसेस का रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एम्फीबियन में रेस्पिरेशन गिल्स प्लस स्किन, और बात कर लीजिए तो लंग्स से भी होता है। रेप्टाइल्स में सिर्फ लंग्स से होता है, एप्स में भी सिर्फ लंग्स से होगा, मैमल्स में सिर्फ लंग्स से होगा। ब्लड की बात कर लें तो पाइसेस जो है ये कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबियन जो है कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है, एप और मैमल्स वार्म ब्लडेड है। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, बाकी कोल्ड ब्लडेड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है पाइसेस में फिश, सारे फिश। एम्फीबियन में एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग, रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल आएगा स्नेक, और एप्स में एग्जाम्पल आएंगे बर्ड्स, मैमल्स में ह्यूमन और बैट आता है। अगर हम इसकी बात कर ले अदर फीचर में,
फाइसेस के पास स्केल प्रेजेंट होगा, वही बचपन में जो हम लोग मछली बनाते थे और ऊपर में 333 लिख दिया करते थे, वो स्केल। बॉडी एम्फीबियन का मोस्ट होगा, स्किन मतलब कि फिसला टाइप का होगा। रेप्टाइल्स में स्केल स्कॉट प्रेजेंट होंगे, डॉट लाइक थोड़ी सी। और एप्स में न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट होंगे, मतलब खोखला बोन होगा। बोन खोखला इसलिए होगा ताकि वो उड़ सके, हल्का होगा। मैमल्स में मैमल्स विवापोरस है। फिर हम अगले वीडियो में अगले क्लास में आपको सारे फाइलम में किसके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और किसके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बता दूंगा। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर लें तो फाइसेस जो है, फाइसेस क्लास एक्सक्रीटरी में एमोबिया एक्सक्रीट करता है, एम्फीबियन यूरिया एक्सक्रीट करता है, रेप्टाइल यूरिक एक्सक्रीट करता है, एप्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, मैमल्स यूरिया एक्सक्रीट करता है। थैंक यू।